हरे कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील करेंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। आज काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आज देखते हैं कि गीता डेक से परमात्मा की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए और जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी अर्जेंट मैसेज है परमात्मा की तरफ से। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, आपका तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। टॉलरेंस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। टॉलरेंस, परमात्मा कह रहे हैं आपके लिए, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शितो शन सुखदु खदा आग मापायान्यो नित्यास्थ स्थितित शस्व भारत। Chapter 2, verse 14. The temporary appearance of happiness and distress and their disappearance over time are like the coming and going of winter and summer season. They arise from sense perception and one must learn to tolerate them without being disturbed. बहुत ही प्यारा मैसेज है। ओम श्री साईनाथाय नमः। परमात्मा कह रहे ना, जैसे हर एक चीज़, जैसे सर्दी आती है, गर्मी फिर आ जाती है, इसी तरीके से ना हमारी लाइफ में भी कभी बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाती है, खुशियों का पल आता है, फिर डिस्ट्रेस हो जाता है। मतलब किसी भी तरीके से, मतलब कहते हैं ना, पीड़ा हो या कुछ लोग परेशान कर देते हैं, कुछ ऐसी नेगेटिव सिचुएशंस हो जाती है जिसकी वजह से हम परेशान हो जाते हैं। तो ये चीज़ों से अगर हम इतना इफेक्ट करते रहे, जैसे मान लेते हैं कि ठंड है तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो हम अगर इतना परेशान हो जाते हैं कि ऐसा हमें लगेगा कि ये ठंड हमेशा चलेगी, नहीं ना। ठीक उसी तरीके से हमें लगता है ना, हमें पता है ना बसंत आएगी, फिर समर सीजन आएंगे, तो ये चीज़ हम पता है ना। तो ठीक उसी तरीके से हमें हर एक चीज़ पता है, तो क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो खुशियाँ का पल है वो हमेशा चलेगा, या फिर ये जो दुख का पल है ये हमेशा रहेगा, हमेशा वो पर्टिकुलर पर्सन, हमेशा वो पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे साथ नेगेटिव ही व्यवहार करेंगे, मेरे साथ हमेशा नेगेटिव ही होगा। ये चीज़ हम हमेशा क्यों सोचते हैं? हमें हर एक चीज़ को टॉलरेट करना सीखना होगा। जैसे हमें पता है ना कि कोई बात नहीं, ठंड है, इस तरीके से हम अपने ब्लैंकेट्स एंड ऑल के साथ रेडी रहते, उस चीज़ के लिए रेडी है, उस चीज़ को अपने माइंड में इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते ना। ठीक उसी तरीके से जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ढल के उस चीज़ का सामना करें और हमेशा उसको मन में ना लेके चले, क्योंकि ये जो है दे अराइज फ्रॉम सेंस परसेप्शन एंड वन मस्ट लर्न टू टॉलरेट देम। तो मतलब ना हर एक चीज़ जैसी हो रही है, जैसे ये नेगेटिव भी अगर कोई लोग है या नेगेटिव परिस्थिति है तो इतना ज़्यादा अपने मन में मत लेके चलिए, इतना ज़्यादा मत उसको परेशान होइए, टॉलरेट कर दीजिए अपने मन को। मतलब कहते हैं ना, मैं अपनी आत्मा को, मैं अपने मन को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, चाहे कोई कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसे भी लोग आ जाए। क्यों डिस्टर्ब होना? क्या हमें पता है ना कि सर्दी हमेशा नहीं रहने वाली, बहुत तेज सर्दी है, बहुत तेज ठंड है, वो ठीक हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से ऐसे नेगेटिव लोगों के भी कहते हैं ना, एक ना एक दिन तो सभी को जाना है। सबसे बड़ी बात ये चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि ये नेगेटिव लोग भी जो इतने गलत कर्म कर रहे हैं, इनको भी एक ना एक दिन ऊपर जाना है, इनको भी जाना है ऊपर। और कभी मतलब ऐसी सिचुएशन बनेगी कि यही आपकी लाइफ से, आपके आसपास से हट जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है परमात्मा की तरफ से आपके लिए कि टॉलरेट करिए, बिल्कुल भी अपने आप को ना मत परेशान होने दीजिए ऐसी सिचुएशन में, ऐसे लोगों के से, क्योंकि हर एक चीज़ ना मतलब परमानेंट नहीं है। हर एक चीज़ परमानेंट नहीं है। परमानेंट सिर्फ और सिर्फ है सोल, परमात्मा और सोल का कनेक्शन, और कुछ भी इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। ओम श्री साईनाथाय नमः। नेक्स्ट मैसेज देखते हैं क्या परमात्मा की तरफ से आपके लिए है। ओम श्री साईनाथाय नमः। थैंक यू श्री साईं बाबा, थैंक यू श्री कृष्णा, थैंक यू बाके बिहारी, थैंक यू ठाकुर जी। क्या मैसेज है आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। फॉल फ्रॉम ग्रेस, बाके बिहारी जी है। ओम श्री साईनाथाय नमः। One who contemplates the sense object develops an attachment for them. From attachment develops lust, and from lust anger arises.
From anger, confusion is born. Confusion results in the loss of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost. And when intelligence is lost, one again falls into material consciousness. बहुत ही प्यारा मैसेज है. चैप्टर 2 वर्स 62 एंड 63 है. देखिए, अगर हम जैसे मान लेते हैं एक छोटी सी चीज़ों पे हमारा ध्यान चला गया, उस छोटी सी चीज़ है, छोटी ही क्यों ना चीज़ हो, उस छोटी सी चीज़ के साथ हमारा अटैचमेंट हो गया. हमें बस अब सारा टाइम हम उसी चीज़ का चिंतन कर रहे हैं. मान लेते हैं कि एक छोटी सी चीज़ है, कोई भी एक छोटी सी चीज़ है, मान लेते एक पेंसिल है, उस पेंसिल पे ही हम हमेशा उस पर चिंतन किए जा रहे हैं. तो जैसे ही हम उस पेंसिल पर चिंतन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा उस पेंसिल पर अटैचमेंट हुआ, और उस अटैचमेंट से क्या होगा, लस्ट होगा. अब उस अटैचमेंट से लस्ट होगा तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि ये अब मेरी पेंसिल है, इस पेंसिल से मुझे मोह हो जाएगा, ये मेरी पेंसिल को कुछ हो ना जाए, मेरी पेंसिल मेरी पेंसिल मेरी पेंसिल, ऐसे ऐसे करते रहेंगे. मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, राइट. पेंसिल मेरी घूम ना जाए, मैं सारा टाइम मतलब कहते हैं ना सब कुछ छोड़ छाड़ के उस पेंसिल को संभालूंगी, उस पेंसिल को पकड़ के रखूंगी. और बाई चांस अगर किसी ने मेरे से वो पेंसिल ऐसे ली और खाली बस देखा है कि ज़रा अपनी पेंसिल दिखाना, या उसने मेरी पेंसिल छू ली, या उससे मेरी पेंसिल गिर गई, तो एंगर ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया. थोड़ा सा बस मैंने चिंतन किया और मुझे उससे मतलब कहते हैं ना पेंसिल के बारे थोड़ा सा चिंतन किया, फिर उससे मोह हो गया. और अगर वो उसको कुछ भी हो, या मतलब कहते हैं ना थोड़े सेकंड के लिए भी घूम जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए, तो एंगर अराइज हो जाएगा, गुस्सा आएगा मुझे कि मेरी पेंसिल किसी ने कैसी छू ली. उस एंगर के बाद फिर मैं कुछ भी उल्टा सीधा कहूँगी, कुछ भी उल्टा सीधा मतलब कहूँगी, कन्फ्यूजन बॉर्न होगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा. बस कहते हैं ना कभी कभी ये जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो मतलब कहते हैं ना आपके मतलब कहते हैं ना आसपास के नेगेटिव लोग ही जो है, हेटर्स ही जो है, वो इतने ज़्यादा मोह माया में ग्रस्त रहते हैं कि वो जब लड़ाई करते हैं, वो जब कुछ बोलते भी है गुस्से में अनाप शनाप, तो उसका मतलब कहते हैं ना कुछ समझ ही नहीं आता, उस बातों का सर पैर होता ही नहीं है. ठीक उसी तरीके से ना एंगर से कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन से क्या हो जाएगा, इंसान की सोचने समझने की शक्ति. क्योंकि देखिए जब हम इस दुनिया में आए होते हैं ना, तो हमें पता होता है कि जैसे अभी भी हम चिंतन कर रहे हैं, तो परमात्मा का हमें ध्यान है, हमारा मतलब कहते हैं ना परमात्मा पर ध्यान है. और सबसे बड़ी बात, यही सब चीज़ों में अगर उलझे रहेंगे, और देखिए एक छोटी सी पेंसिल से कितना ज़्यादा हमें वो लस्ट हुआ, लस्ट से फिर एंगर अराइज हुआ, और फिर हम एंगर से कुछ भी बोल रहे हैं और कन्फ्यूजन अराइज हुआ, और उस कन्फ्यूजन से हमारी मेमोरी लॉस हुई. हमें याद ही नहीं रहा कि अरे ये पेंसिल मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट थोड़ी है, पेंसिल क्या है, वो तो पेंसिल मैंने ऐसे ही बस देखी थी, और उसके बारे थोड़ा सा चिंतन किया, और इतनी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना जो हमें रियल लाइफ में जो हमारा मकसद है, जो परमात्मा ने हमें मतलब कहते हैं ना जो हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है, वो सारी चीज़ें हम भूल के उस एक छोटी सी पेंसिल में हमारा इस तरीके से कन्फ्यूजन हुआ, लॉस ऑफ मेमोरी हुई. उसके बाद वो मेमोरी जब नहीं मतलब क्या बोलते आगे तक नहीं समझ में आया, तो उसके बाद हमारी इंटेलिजेंस मतलब कहते हैं ना सोचने समझने की शक्ति. अब खुद ही देखिए, कभी कभी आपने भी देखा होगा, और आपने मतलब ये नोटिस भी किया होगा कि कोई इंसान गुस्से में कुछ भी करता है, कुछ भी अनाप शनाप कहता है, कुछ भी अनाप शनाप बोलता है, साथ ही साथ ना ऐसा लगता है कि उसकी इंटेलिजेंस पावर तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है. वो मतलब क्या सच में एक कहते हैं एटिक्वेट, मतलब एक क्या लगता है कि हाँ वो उसके अंदर बुद्धि है और वो एकदम सोच समझ से काम ले रहा है. इंटेलिजेंस पावर जहाँ ही लॉस्ट होती है, उसके बाद बहुत इजी है मोह माया में ट्रैप हो गए, और इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों में मतलब हमारा कॉन्शियसनेस चला गया, और इस चीज़ में हम ट्रैप हो गए बहुत ईजिली. इतनी ईजिली मतलब कहते हैं ना, सिर्फ हमने हल्का सा सोचा ही था कि वो पर्टिकुलर पेंसिल, बस उस पेंसिल को देखा, उसके बाद ये चीज़ करके अब सारा ध्यान सब कुछ. मैं एक कहानी आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, बहुत स्ट्रॉन्ग कहानी है, मतलब कहते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है आपके साथ शेयर करने का. ओम श्री साईनाथाय नमः. एक ना ऋषि था, वो बहुत उसने तपस्या की, उसने मतलब कहते हैं ना बहुत हज़ारों साल तक तपस्या की, और उसके आसपास मतलब उनके शिष्य भी थे, डिसिपल्स भी थे. तो
उन्होंने मतलब कहते हैं ना, वो तो ऋषि थे, उनकी हज़ारों साल की तपस्या थी, तो उनको एहसास और आभास हो गया था कि मेरा अब इस शरीर को त्यागने का समय आ चुका है। तो उन्होंने अपने डिसिपल्स यानी अपने शिष्यों को कह दिया कि मेरा अब इस शरीर को त्यागने का समय आ चुका है, तो जितना मुझे तुम सबको ज्ञान देना था, वो मैंने ज्ञान दे दिया है। और चलो, तो फिर सारे शिष्य भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं, अब वो ऋषि जिन्होंने हज़ारों साल तक तपस्या की, तो उनके शिष्य भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, वो भी समझदार थे और विद्वान थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, गुरुजी आपकी जैसी आज्ञा हो। और उससे पहले एक भोज में आप को मैं एक उपहार देना चाहता हूँ। तो उपहार में वो बोला कि अब गुरुजी थोड़े देर मतलब रुकिए, मैं अभी तुरंत केले लेके आता हूँ, ठीक है, एक दर्जन केले या 4-5 केले, ठीक है। तो केले लेके आता हूँ, तो गुरुजी ने कहा ऑब्वियसली मेरा शिष्य मेरे लिए केले लेके आ रहा है, तो है ना। तो वो भी वेट करे कि अब केले आएंगे, तो ऐसे वेट कर रहे थे कि ठीक है ना। उनको पता था, उन्होंने कह भी दिया कि बस अब कुछ ही घंटों की, मिनट भी बोलूँगी, घंटों नहीं बोलूँगी, तो कुछ ही मिनटों की बात है, मैं इस शरीर को त्यागने वाला हूँ। और वो केले का इंतज़ार करते रहे। मेरा शिष्य इतनी देर हो गया, वो मेरे लिए केले लाने वाला था, बस वो मतलब राह देखते रहे और वो अपने प्राण त्याग दिए। और अगला जन्म उन्हें क्या, सोचिए, जिन्होंने हज़ारों साल तक तपस्या की, उनका अगला जन्म तो मतलब मोक्ष की प्राप्ति ही होगी। राजा सेठ भी नहीं कहूँगी, राजा महाराजा भी नहीं कहूँगी, मोक्ष की प्राप्ति होंगी। उनका जन्म अगला पता क्या हुआ? कैटरपिलर। जी हाँ, कीड़ा, वो जो केले में एक कीड़ा होता है ना, उस चीज़ का जन्म हुआ उनका। क्यों? और पता है, उसी केले में वो एक कीड़ा बन के जन्म लिए। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान उस छोटी सी केले में था। जो ऋषि सब मोह माया को त्याग के, जो हजारों साल की तपस्या की जिन्होंने, और इतना मतलब कहते हैं ना ज्ञान अर्जित किया, और बहुत मतलब क्या मैं कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। उनका जन्म एक कीड़े में हुआ, केले के कीड़े में, मतलब केले में एक कीड़ा। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान आखिरी समय पर केले पे था। तो ठीक उसी तरीके से ना, ये मोह माया कब हमें अपने जाल में फंसाकर हमें उस परमात्मा से दूर कर देगी, हमारे लक्ष्य से दूर कर देगी, जीवन के भी लक्ष्य से दूर कर देगी। क्योंकि जीवन के भी लक्ष्य, जीवन में भी कहते हैं ना, परमात्मा का पाना तो हमारा सभी का लक्ष्य है, पर एक कहते हैं ना, जीवन में भी जो हमारे गोल्स है, जो हमारी सबसे बड़ी बात, वो डेली रूटीन हमारा डिस्टर्ब कर देगी, हर एक चीज़ को डिस्टर्ब कर देगी। अच्छा खासा रिलेशनशिप, अच्छे खासे करियर, हर एक चीज़ को बर्बाद कर देगी वो मोह माया। तो उस चीज़ से कितनी इजीली वो मतलब कहते हैं ना, वो ऋषि जब इतनी जल्दी ट्रैप मतलब उनके ट्रैप में फंस गए, तो हम सब क्या चीज़ है। इसीलिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है हमारे बाके बिहारी से, हमारे ठाकुर जी से। तो बिल्कुल भी कहते हैं ना, इस चीज़ों पे मत फंसिए, ऐसे लोगों पर, ऐसे सिचुएशन पर अपना ध्यान बिल्कुल भी मत लगाइए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हमारी सारी तपस्या, मैंने आपको तो बताया ही वो ऋषि की क्या दुर्दशा हुई। तो बस उसी तरीके से ना हमें ये चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। आप ज़रूर अपनी मतलब कहते हैं ना, अपनी राय, अपनी कमेंट्स, अपनी मतलब कहते हैं ना, कैसी लगी आपको ये वीडियो, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका सच में थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।